ओके, वेलकम अगेन इन माय केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। सभी लोगों का फिर से स्वागत है। ओके, सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे अब कॉम्प्लेक्स जो है उसका शेप क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होंगे, बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, ये सारा डिस्कस करेंगे हम लोग। और कौन कौन सी डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब बनेगा D2sp3, ठीक है, और sp3d2 दो ही तो बनेंगे ना। लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो पहले बना लो D2sp3, क्या D2sp3 यहाँ पे डी ऑर्बिटल कौन सी रहेगी, डी ऑर्बिटल विल बी, देखो D2sp3 dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर ऑब्लिक dz स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एंड का साइन कर लो, ठीक है। अब ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगी चाहे तुम्हारा D2sp3 हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, मेटल बनेगा, लिगेंड 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 लिगेंड, ये इस पे तीर चलाएगा, चला रहा है ना, ये इस पे तीर ऊपर से मार दो, ओके। तो यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, ओके। अब बताइए अच्छा ये आपस में कैसे रहेंगे। चलो एंगल तो मैंने सब कुछ सिखाया, मैंने स्ट्रक्चर जो है इसका पूरा मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड एंगल सारे सिखाए हैं। इस लिगेंड से बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 होता है, और इसका इसके साथ 90 डिग्री होता है। चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देख लो इसके, CrNH3 होल 6 3 प्लस CrNH3 होल 6 3 प्लस, ठीक है। अगेन TiH2 होल 6 3 प्लस TiH2O होल 6 3 प्लस, और आ जाएगा तुम्हारा FeCN होल 6 माइनस 2, FeCN होल 6 माइनस का 2, अगेन CONH3 होल 6 प्लस 2, CONH3 होल 6 हो जाएगा प्लस 2, एक मिनट, कोबाल्ट प्लस 3 में रहेगा। और एग्जाम्पल है PtCl6 माइनस 2 CuF6 माइनस 3, PtCl6 माइनस 2, ठीक है, CuF6 माइनस 3। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, इसमें दोनों कवर है, ये वाला तुम्हारा IOC है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, sp3d2 आएगा, उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, OOC, दोनों हमने कवर कर दिया एक साथ, ओके। सारा कुछ यहाँ पे कवर है, इसमें देखेंगे आप लोग तो 2 3 4 5 6 there are 4 coordination number in which complex are generated। इस पे सारे मैंने एक शार्ट फॉर्मूला मैंने बता दिया, शार्ट फॉर्मूला इसको बोल सकते हो कि टेबल फॉर्म में। ये तुम्हें अगर थोड़ा बहुत लर्न रहेगा तो आसानी रहेगी, ओके। ऑल क्लियर, ओके गाइस।
ओके, सो गाइज, न्यू टॉपिक, limitations of valence bond theory. So first there are few limitations which can be, इनको हम लोग रिमूव किया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो लिमिटेशन को समझते हैं, इसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का स्टार्टिंग करेंगे। ओके, तो इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ एजम्पशंस। पहला पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ एजम्पशंस। पहला पॉइंट यही है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत सारे एजम्पशन हैं जो किसी भी थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड, it does not explain the quantitative analysis of magnetic मूवमेंट। जो भी हम लोग वीबीटी में मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करते हैं उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं है। समझना जरा मेरी बातों को, ठीक है। इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर एक्सहिबिट बाय, इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर एक्सहिबिट बाय वैलेंस बॉन्ड कंपाउंड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के रिगार्डिंग जो भी हमने कंपाउंड को एक्सप्लेन करेंगे उसमें कलर कैसे शो हो रहा है एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फोर्थ आता है डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। It does not explain the stability of coordination compound. फाइव नंबर, इट डज कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। जो हमने तुमको बढ़ाया है ना कि वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में एक सीरीज बताई थी, वो सीरीज एक्चुअल में वीबीटी ने देकर किसने दिया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कार्डिंग है वो। ओके, लिखो, इट डज नॉट एक्सप्लेन the strong field ligand and weak field ligand order। जो हमने ऑर्डर तुमको मेंटेन कराया है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ऑर्डर है। ओके, उसका यूज कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। लास्ट आता है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द tetrahedral and square planar। structure of compound।
ओके, तो दीज आर द एजम्पशंस, ये कह सकते हो कि लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो फर्स्ट लिमिटेशन इज इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ एजम्पशन, बहुत सारे एजम्पशन हैं जो किसी भी थ्योरी के लिए अनस्टेबल होते हैं। सेकेंड, इट डज नॉट एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये। ओके, इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर, कलर कैसे शो कर रहे हैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगेन, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रांग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड डिफरेंस या ऑर्डर, मतलब कौन स्ट्रांग फील्ड है कौन वीक फील्ड रहेगा। दिस वाज गिवन बाय द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, नॉट बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लास्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द टेट्राहेड्रल एंड क्या है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स व्हिच आर लिमिटेशन ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये कहीं पूछा नहीं जाता है, ये आना चाहिए, क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा और क्या। जो हमने तुमको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई है, दिस वाज गिवन बाय द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, रफ करते हैं। देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसी द थर्ड थ्योरी। पहले मैंने बताया था क्या बताया, वर्नर्स, देन वैलेंस बॉन्ड, देन थर्ड इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको समझते हैं। तो पहला इसका पॉइंट देखो, लिगेंड्स आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज, देयर इज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहला पॉइंट लिखो, लिगेंड्स आर कंसीडर्ड only point charge, okay, and there is only, okay, second there is only electrostatic force of attraction between electrostatic force of attraction, लिखते जाना, बिटवीन। अब बताइए अट्रैक्शन किस में काम करेगा, लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल आइटम। लिख लो, बिटवीन मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल। metal orbital and ligand orbital, that is bond between metal and ligand is purely ionic। इसका बेसिक मीन्स क्या हुआ कि बॉन्ड बिटवीन ligand and central metal atom is purely, थोड़ा थियोरिकल है, थोड़ा समझते चलो इसका पॉइंट, आयोनिक। ओके, थर्ड देखो कि 5d ऑर्बिटल आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स, 5d ऑर्बिटल आर डीजनरेट ऑर्बिटल।
ओके, हैव सेम एनर्जी, दैट इज हैविंग सेम एनर्जी। फोर्थ नंबर देखो, लिखो व्हेन, अब इसको रिवाइज कर देंगे। व्हेन लिगेंड्स अप्रोचेज, when ligands approaches these degenerating orbitals, they destroy degeneracy of these 5d orbitals. They destroy degeneracy 5d orbitals। ठीक है, 5d ऑर्बिटल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। तो इसको थोड़ा समझते हैं, इसको नोट डाउन करते हैं। तो लिगेंड्स आर कंसीडर्ड ओनली पॉइंट चार्ज। फर्स्ट मीन्स हियर, वहां पे लिगेंड क्या था बताइए? इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सेंट्रल मेटल आइटम आर कंसीडर्ड एज द लुईस एसिड एंड लिगेंड्स आर कंसीडर्ड एज द लुईस बेस, बट इन केस ऑफ क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी ओनली कंसीडर्ड पॉइंट चार्ज। ओके, तो सेंट्रल मेटल आइटम बिकम्स पॉजिटिव and ligand become negative charge. There is only electrostatic force. Electrostatic force basic means हो गया here takes only ionic bond, but in case of valence bond theory coordinate bond is formed. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितनी लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम करने के लिए सारी नई थ्योरी आती हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो प्रॉब्लम्स थी, लिमिटेशंस थी, उनको कवर करने के लिए क्या आया? क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी एजम्पशन। तो एजम्पशन में सारे हैं। तो अट्रैक्शन रहेगा बिटवीन मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल। बॉन्ड बिटवीन लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल आइटम इज प्योरली आयनिक। क्या रहेगा? आयोनिक रहेगा। ओके, थर्ड क्या है कि 5d ऑर्बिटल्स आर डिजेनरेट, मीन्स ऑलमोस्ट सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। ओके, जैसे इनको लिगेंड अप्रोच करेगा, means when ligands approaches their these orbitals, degenerating orbitals, they destroy degeneracy of 5d orbitals and split into 2 type of orbitals। इसको नोट करते हैं, और ये अब स्प्लिट हो जाएंगी और ये स्प्लिट हो जाएंगी, लिखो, एंड स्प्लिट इनटू 2 न्यू ऑर्बिटल्स, 2 न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, 2 न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, फर्स्ट सेट का नाम क्या होगा? T2g ऑर्बिटल्स एंड बताइए Eg ऑर्बिटल्स। पहला T2g एंड दूसरा हो जाएगा Eg ऑर्बिटल्स। एंड दिस स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, दिस स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स is called crystal field splitting। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग।
ओके, and amount of energy released is known as, and amount of energy released is known as क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ओके, शार्ट में इसको हम लोग बोलेंगे CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। फिर से देख लो, तो हमने जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं उनको दो पार्ट पे स्प्लिट किया। फर्स्ट इज द T2G ऑर्बिटल्स एंड सेकंड इज द EG ऑर्बिटल्स। दिस स्प्लिटिंग क्या कहलाती है तुम्हारा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द स्टेबलाइजेशन स्प्लिटिंग इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE। ओके, एक अगला स्टेप लिखो। क्या हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन सी एनर्जी? CFSE की बात कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज मोर देन द अमाउंट ऑफ, इज मोर देन द अमाउंट ऑफ the amount of energy released the amount of energy released in presence of weak field ligand। ओके, ये पॉइंट समझ में आया ना कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड क्या रहेगी? लेस रहेगी। और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड रहेगा तो वहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रहेगी? हाई रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे पास जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिक पॉइंट हैं, तो इनको कवर कर लिया हमने आज। ओके, आज की क्लास इतनी। ओके।